हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कवर किया है 16 महाजनपद से संबंधित प्रश्नों को और मैंने 16 महाजनपद से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको 2 वीडियो में कवर किया है। अगर आपने हमारी दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसका पूर्ण विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कि किस जैन साहित्य में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो वह मिलता है भगवती सूत्र में। तीसरा नंबर है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वह अंगुतर निकाय में। 4 नंबर है कि भगवती सूत्र और अंगुतर निकाय की सूची में कितने राज्य समान रूप में हैं और वह कौन कौन से हैं, तो वह 6 महाजनपद हैं: अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी व कौशल। ये 6 राज्य अंगुतर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में एक जैसे मिलते हैं। नंबर 5 है कि अंगुतर निकाय में 2 प्रकार के राज्यों के बारे में बताया गया है और वह कौन कौन से हैं। एक है गणतंत्र और दूसरा था राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था कि इसमें राजा का शासन होता था और गण में संघ का शासन होता था। नंबर 6 कि 16 महाजनपदों में से कौन से 2 राज्य गणराज्य थे, वह थे बज्जी और मल। 7वां नंबर है कि गणतंत्र राज्यों में शासन किया जाता था संघ के द्वारा। दोस्तों, अब देखेंगे कि 16 महाजनपद से और उनकी राजधानियाँ। पहला राज्य है कि अंग की जो राजधानी थी वह चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह और काशी की राजधानी वाराणसी या काशी, कौशल की अयोध्या, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की शुक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ या इक्ष्वाकु, पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की अहि क्षेत्र जो कि बरेली का क्षेत्र आता है बदायूं का, दक्षिण पांचाल की काम्पिल्ले। तो ये पांचाल जो राष्ट्र था वह 2 भागों में बटा हुआ था। मत्स्य की थी विराटनगर और सूरसेन की थी मथुरा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अस्मक, पैठान और अस्मक दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है अस्मक वाला। अवंती भी दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो जैन थी और दक्षिण अवंती की राजधानी थी महिष्मती। 13 नंबर गांधार की थी तक्षशिला या पुष्कलावती। 14 नंबर काम्बोज की हाटक या राजपुर के नाम से ये प्रसिद्ध था। बज्जी की राजधानी थी वैशाली। लास्ट 16 नंबर है कि मल जो था उसकी 2 राजधानियाँ थीं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश और पावापुरी बिहार में स्थित है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को अच्छा लग रही हो तो आप इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं दोस्तों कि राजतंत्र क्या होता है कि इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता है। इस प्रकार के राज्यों का विवरण यहाँ पर है और ये कितने राज्य थे, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 2 गणराज्य थे और बाकी जो थे आपके महाजनपद वो राजतंत्र थे और ये हम राजतंत्र ही देख रहे हैं। और इनकी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी कि इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, तो अंग जो था वह मुंगेर और भागलपुर जिला, मगध, पटना, गया, शाहाबाद के ज़िले के कुछ भाग, काशी, वाराणसी जो इस वर्तमान में है, कौशल, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का जो एरिया लगता है उसको मिलाकर के कौशल राज्य था। वत्स, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र,
चेदी यानी जिसको सूखती मदिरा थी इसकी, आधुनिक बुंदेलखंड, कुरु आधुनिक हरियाणा। पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का जो क्षेत्र लगता है वह। सूरसेन की राजधानी थी ब्रजमंडल या मथुरा का जो एरिया लगता है वही। मत्स्य की अलवर, भरतपुर, राजस्थान, ये राजस्थान में चला जाता है। अवंती जो थी आधुनिक मालवा। अश्मक था नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग जो स्थित था वह अश्मक कहलाता है। गांधार था पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। काम्बोज दोस्तों पाकिस्तान का जो आधुनिक जिला हज़ारा ज़िला है वह काम्बोज के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था। तो इस प्रकार 16 महाजनपदों में हमारा जो भारत था वो बटा हुआ था, और जिसकी जानकारी हमें भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से और हमें जो बौद्धिक ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय उससे मिलती है। देखते हैं दोस्तों, जो हमारे 2 गणतंत्र राज्य थे वह थे कौन कौन से, यानी ऐसा राज्यों का शासन राजा के द्वारा न होकर के गण अथवा संघ के द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। तो बज्जी जो था बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। दूसरा था दोस्तों देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थ नगर का जो क्षेत्र आता है वह मल के अंतर्गत आता था। तो ये 2 राज्य थे जो कि गणतंत्र थे और बाकी 14 जो थे आपके वो राजतंत्र थे। और जिसमें ये भी आप याद रखना कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में केवल 6 एक जैसे एक समान है और बाकी में अलग अलग स्थिति बताई गई है। तो फ्रेंड्स ये थे 16 महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आपने शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा होगा और इनको नोट डाउन कर लिया होगा। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं इसी से संबंधित 16 महाजनपद से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।